स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम 7th क्लास का मैथ करेंगे। चैप्टर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 6 करेंगे। और ये ML अग्रवाल की बुक है। तो क्वेश्चन 6 चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन 6 में हमें आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर नंबर को। ग्रीन में ग्रेटर कौन सा है, देखो कैसे पता लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट में है 4 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4। तो 4 की पावर 3 है तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 आ गया। इसको किया तो अब 3 रेज टू द पावर 4 है तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81। तो कौन सा बड़ा हुआ, 64 बड़ा है या 81? और 81 बड़ा है। तो ये किसके सोल्व करने से आया, ये 3 रेज टू द पावर 4 के करने से आया है। तो कौन सा बड़ा होगा, 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर। आंसर मिल गया हमें। अब सेकंड पार्ट में है 7 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 7। अब 7 की पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, 49 को 7 से करेंगे तो 343 मिल जाएगा। ठीक है। अब 3 रेज टू द पावर 7 है तो 7 टाइम्स इसको लिख लेंगे। और ऐसे पार्ट ऐसे पेयर बना के आप कर लेना। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा 81। 81 की 9 से करेंगे जो आंसर आएगा, फिर उसकी 3 से करना तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा बड़ा है, यही बड़ा है। ये किसके सोल्व करने से आया, 3 रेज टू द पावर 7 के। तो 3 रेज टू द पावर 7 इज ग्रेटर। 4 रेज टू द पावर 5 और 5 रेज टू द पावर 4। पावर 5 है तो 5 टाइम्स लिख लिया 4 को और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी ऐसे पार्ट बना के करना। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 की 16 से करना, फिर 4 से करना। तो ये आंसर मिलेगा 1024। अब है 5 रेज टू द पावर 4, 4 टाइम लिख लिया। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 की 25 से करेंगे 625 आएगा। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। तो ये किसके सोल्व करने से आया, 4 रेज टू द पावर 5 इज ग्रेटर। आंसर मिल गया। अब फोर्थ पार्ट 2 रेज टू द पावर 10 और 10 रेज टू द पावर 2। पावर 10 है तो 10 टाइम्स 2 को लिख लिया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर बना के करना तो हमें 1024 मिल गया। ठीक है। अब 10 रेज टू द पावर 2 पावर है तो 2 टाइम लिख लिया और 10 इंटू 10 होता है 100। क्या होता है, 100। अब ये बड़ा ये तो दिख ही रहा है, तो 100 है, ये 1024 है। तो ये किसके सोल्व करने से आया, 2 रेज टू द पावर 10 के। तो 2 रेज टू द पावर 10 इज ग्रेटर। यह आंसर मिल गया। क्वेश्चन 7 करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर एज पावर ऑफ 2। अब देखो हमें ऐसा नंबर लिखना है कि मतलब बेस बताना है। 8 को हम किस तरह से लिखें कि राइट द फॉलोइंग नंबर एज पावर ऑफ 2, कि वो 2 की पावर हो जाए वो। तो देखो अगर 8 को अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो छोटा नंबर है, तो इसको निकालने का तरीका होता है 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये 2 कितने टाइम आया, 1 2 3 टाइम आया है। तो 2 रेज टू द पावर 3, ये 2 लिखेंगे और ये जितनी बार आया है उतनी ही पावर लगा देंगे। तो यानी इसको 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है। अब 128 है, इसके देखो पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर, ये बाद में आंसर लिखेंगे। तो 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इधर बना गया 2 6 जा 12, 2 3 2 2 जा 4 और नहीं 2 4 जा 8 होता है, ये 4 आ गया। और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर 7। ठीक है। अब करेंगे थर्ड 1024। अब इसको पहले प्राइम फैक्टर निकाल, इतने टाइम्स है, ये 10 टाइम्स है 2। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख के दिखा दें आप, 2 इंटू 2 इंटू 20 10 टाइम्स है तो फिर लिखना 2 रेज टू द पावर 10। आंसर मिल गया हमें। ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन 8। टू व्हाट पावर -2 शुड बी रेज टू गेट 16। हमें क्या मिलना चाहिए, 16 मिलना चाहिए। तो मतलब किसकी क्या लिखेंगे ऐसा, -2 की क्या पावर होगी,
कि हमें 16 मिल जाए। -2 की पावर, देखो क्या होता है, अगर आप 16 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 2 2 4 बार आ गया, और माइनस है तो माइनस तो हम साथ में लगाएंगे, इससे हमको मतलब तो पावर बताना है, तो कितनी पावर होगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी, तो वो पावर क्या होगी, 4 होगी, हमें यही इसमें बताना है। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में राइट द फॉलोइंग नंबर एज पावर ऑफ -3। अब -3, अब देखो खाली 3 और माइनस को आप छोड़ दो, तो क्या करेंगे, 3 3 जा 9 करेंगे, पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो इसमें -3 कर देंगे इंटू -3। अब क्या लिखेंगे, 2 बार आया है तो यानी -3 की पावर 2, -3 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब है -27, तो 27 का कैसे आता है, 3 3 जा 9, और अगर आपको ऐसे डाउट लगता है तो आप प्राइम फैक्टर, और 3 3 जा नहीं, 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, तो कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम लिख दिया, और माइनस का साइन साथ लगा दिया, तो -3 रेज टू द पावर 3 लिखेंगे। 81 के भी आप प्राइम फैक्टर निकालना, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स 3, तो पावर कितनी होगी, 4 टाइम्स है तो पावर हो जाएगी 4, माइनस का साइन तो माइनस का तो एज इट इज ही रहेगा, -3 रेज टू द पावर 4 हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 10 करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये 7 रेज टू द पावर x दे रखी, इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इक्वल दे रखा 343। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 343 के, तो ये पहले 7 4 जा 28, और 34 में से 28 माइनस 6, तो 7 9 जा 63, और 7 7 जा 49, 7 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 7 रेज टू द पावर 3 इक्वल, इसका मतलब क्या है कि ये जो 7 है, 7 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो ये जो x है, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई, x की वैल्यू 3 आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। अब करेंगे इसी का सेकंड, 3x मतलब 3 रेज टू द पावर x, और इक्वल 7 to 9। प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अब प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप इसके, तो ये निकल जाएंगे, पहले 3 से जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 से, और फिर 3 से, और फिर 3 से, और फिर 3 से, तो 3 कितनी बार हुआ, 3 हुआ 6 टाइम, ये मैंने लिख लिया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 रेज टू द पावर 6। तो x की वैल्यू क्या आई, ये जो x है ये 6 है। ठीक है, अब करेंगे थर्ड पार्ट, -8, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल है -512। पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 8 से होगा, 8 6 जा 48, और यहाँ बजाएगा 3, 8 4 जा 32, और फिर 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो 8 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो ये माइनस का साइन पहले यहाँ में कोई मतलब नहीं, हमने सिंपली माइनस के साइन को छोड़ के सिंपली इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए, और उसके बाद ये -8 था तो माइनस लगा दिया, कितने टाइम था, 3 टाइम था, तो -8 रेज टू द पावर 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, यानी यहाँ पे 3 होगा, 8 -8 रेज टू द पावर 3 होगा, तो 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये माइनस में है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो तो है ही। अब करेंगे इसकी का पार्ट 4, -4 रेज टू द पावर x है इक्वल टू 1024, यहाँ में x की वैल्यू फाइंड करनी, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, पहले 4 के टेबल में आएगा, फिर 4k में, फिर 4k में, फिर 4k में, फिर 4k में, तो 4 कितने टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स, तो ये माइनस था तो माइनस लिखा, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, तो कितना हुआ, -4 रेज टू द पावर 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब करेंगे हम इसी का फिफ्थ पार्ट, 2/5 रेज टू द पावर x, और इक्वल टू है 32 अपॉन 3125। इसमें क्या करेंगे, पहले 32 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 पे जाएगा, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, ये 2 आ जाएगा 5 टाइम्स, फिर इसके निकालेंगे 3125 के, पहले 5 से जाएगा, आपको प्राइम फैक्टर तो निकालने आते ही होंगे ना, यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, फिर 5 से। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है ना तो आप डिवाइड करके देख लो उसको, ये डिवाइड ही होता है, देखो ये है, एक बार मैं बता देती हूँ,
5 से 5 6 जा 30, 1 उतार लिया, 2 बच गया। अब 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 उतार लिया, और 5 5 जा 25, 0 बच गया, 0 बचना चाहिए। तो क्या आ गया 6 2 5, यही आ गया ना। अब फिर ये आया, इसको फिर 5 से डिवाइड, आप ये तो पता ही ये 5 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस पे 5 है, जिसके लास्ट में 5 और 0 होता है वो 5 से डिवाइड होते हैं। डिविजिबिलिटी के जो टेस्ट होते हैं वो रूल आपने याद कर रखे हैं ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप इजीली फाइंड कर लेंगे। जैसे इसके लास्ट में 2 था, तो जिसके लास्ट में इवन नंबर 2 4 6 8 और 0 होता है वो 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम सीधा फिर 2 ही लिखेंगे। हमें पता है कि 2 से होगा, ये हमें पता है कि 5 से होगा, ये फिर 5 है तो हमें पता 5 से होगा, फिर 5 हमें पता 5 से होगा, फिर लास्ट में 5 है फिर 5 से होगा। और ये तो छोटा नंबर आ गया, तो आप इजीली पता लगा ही लेंगे कि 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, तो 5 कितने, आप देखो ऐसे करके लिख लेंगे। 2 को 5 टाइम्स लिख लेंगे, 5 टाइम्स है तो फिर अपॉन में कर देंगे, 5 को भी 5 टाइम्स लिख लेंगे, फिर ये अपॉन में है ना 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 कितने 5 टाइम्स। अब क्या हुआ, इसकी ये रेज टू द पावर 5 होगी, क्योंकि ये 5 टाइम्स है, 2/5 रेज टू द पावर 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। 6th पार्ट -3/4 रेज टू द पावर x है, और ये -243 अपॉन में 1024। पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, भी मैंने आपको निकालना बता दिया, तो कहीं भी प्रॉब्लम हो डाउट लगे तो आप डिवाइड करके देखना, ठीक है। तो ये इसके निकल जाएंगे, और फिर 1024 के निकाल लेंगे, तो ये सारा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो सारा 4 हो गया 5 टाइम्स, और 3 हो गया 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो फिर इसको भी ऊपर लिखेंगे, और उसके साथ माइनस का साइन था, ये देखो इसके साथ माइनस का साइन था, 3 के साथ माइनस का साइन लगाया, 5 टाइम्स 3 लिख दिया, और ये 4 भी 5 टाइम्स लिख दिया। फिर इसको -3/4 -3/4 5 टाइम्स लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में -3/4 रेज टू द पावर 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्वेश्चन 11 करेंगे, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये 72 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से होगा, लास्ट में 6 है, फिर 6 है, फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा 2 9, फिर 3 से होगा 9 है, और फिर 3 से होगा 3 1 जा 3। तो कितनी बार देखो 2 कितनी बार है 3 बार है, लिख लिया, और 3 कितनी बार है 2 बार है, तो यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो क्या आएगा 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। तो इसकी मतलब ये 72 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई है, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन इसी का सेकंड 360 के, पहले हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब 2 कितनी बार आया 1 2 3 3 आया है, और 3 आया है 2 बार, और 5 आया है 1 टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 2, और जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो 5 रेज टू द पावर 1, तो ये होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब करेंगे थर्ड में है 405, पहले 3 से होगा। देखो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, मतलब ये जो भी नंबर दे रखा है, इन जो जितने भी डिजिट है उन सबको ऐड करते हैं, मतलब सम निकालते प्लस करते हैं, प्लस करने पर वो 3 से डिवाइड होता है, तो इट मीन्स वो पूरा नंबर ही होगा। अब ये 5 और 4 9 होता है, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये 3 से होगा। फिर 5 आ गया, ये आप इसको 5 से भी कर सकते हैं, और ये 3 से भी जा रहा है। 3 से क्यों जा रहा है, देखो 5 और 1 6 और 6 और 3 9 हो गया, तो ये 3 से जाएगा। फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, तो कितना आया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 कितनी टाइम है 4 टाइम, और 5 1 टाइम, तो 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 1, क्योंकि 5 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लगाएंगे हम। ये आ गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब करेंगे 4540, प्राइम फैक्टर निकाल लिए। 2 जो है 2 टाइम्स है, और 3 3 टाइम्स, और 5 1 टाइम है, तो लिख लिए सब। फिर क्या करेंगे 2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 3, और 5 की पावर कुछ नहीं है, तो 5 रेज टू द पावर 1, ये आ गई 540 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 5th पार्ट 2282,
2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, फिर 0 है तो फिर 2 से होगा, फिर 0 है फिर 2 से होगा, फिर लास्ट में 0 है, 0 हाँ 2 से ही होगा। फिर ये इसको देखो ये 5 से होगा, नहीं सॉरी 5 से भी हो जाएगा वैसे, बट पहले 3 से करेंगे हम क्योंकि 8 और 2 10 और 5 15 हो गया, तो ये 3 से भी होगा। 5 से भी कर सकते हैं आप, पहले कोई बात गलत नहीं लगेगा वो। फिर ये 5 आ गया लास्ट में, तो ये 5 से होगा। और फिर 19 किसी के टेबल में नहीं आता तो 19 बन जाए, 19 से ऐड होगा। फिर 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, और 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 19 1 टाइम है। तो 2 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 1 और 19 रेज टू द पावर 1। ये आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी। अब करेंगे 6th पार्ट। 3 6 0 0, 2 से होगा, लास्ट में 0 है, फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा, ये वाला 3 से होगा, क्यों 5 2 7 2 9 आ गया तो 3 से होगा, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से। तो 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है। तो 2 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 2 हो गया ये। अब करेंगे हम, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। 7th पार्ट 4725 का, पहले 3 से होगा, फिर 3 से, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 7 से। या आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। मान लो आपने यहाँ 5 से कर दिया तो कोई वो नंबर ये आगे पीछे हो सकते हैं, बट ये यही आएंगे। आपने यहाँ पहले 5 से कर दिया तो फिर दोबारा 3 से जाएगा जरूर। ये आगे पीछे होके ये सारे होंगे सेम ही। अब मान लो किसी ने पहले ही 5 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर 5 से कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं है। कि बच्चे कई बार सोचते हैं कि मैंने पहले 5 से कर दिया, 3 से होना था, वो सब ठीक होता, ठीक है। तो कितना आया, 3 है 3 टाइम्स, 5 है 2 टाइम्स, 7 है 1 टाइम। तो 3 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 2 एंड 7 रेज टू द पावर 1, क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है। अब लास्ट पार्ट है ये 8 4 0 0, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 0 की 0, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर ये 3 से, फिर लास्ट में 5, फिर 5 से, फिर 5 से, और फिर 7 1 जा 7। तो 2 आया 4 टाइम्स और 3 है 1 टाइम, 5 है 2 टाइम, 7 है 1 टाइम। तो 2 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 1 है ये, क्योंकि 1 ही बार है, और 5 रेज टू द पावर 2 और 7 रेज टू द पावर 1। ये आ गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर एक बार देखने से समझ में नहीं आई तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखना, और उसके बाद भी समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि दूसरों की हेल्प करना इज ए गुड हैबिट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।